बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जानकारी ले ली थी कि बैड डेट्स हो गया, बैड डेट रिकवर हो गया, इनकी एंट्री हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट्स के बारे में भी बताया था आपको कि दो टाइप से हो सकते हैं, आपके पार्शियल बैड डेट और फुल्ली बैड डेट। फिर हमने बात किया था अगर बैड डेट हो गया, इनकेस वो रिकवर हो रहा तो आप जनरल एंट्री कैसे पास करोगे, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी किए हैं। उससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी बेटा कि अगर इन केस सपोज करो डिस्काउंट देना है आपको, तो डिस्काउंट के बारे में बात किया था। दो टाइप के होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट को फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था हम लोगों ने, एक बोला डिस्काउंट रिसीव, एक बोला डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर जनरल एंट्री पास की थी। इन केस अगर आपने सपोज करो आगे बढ़ के मतलब और ज्यादा बिजनेस, मतलब किसी सामने वाले को और ज्यादा आपने डिस्काउंट दिया है, तो किस रीजन से दे रहे हो, क्या ट्रेड है, नहीं, कैश है, नहीं, फिर भी आप उसके लिए कुछ जो है अमाउंट में रिडक्शन कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम रिबेट। और रिबेट बेसिकली क्वालिटी की वजह से दिया जाता है। सपोज करो सामान जो है एज पर क्वालिटी नहीं है, जितना उसका स्टैंडर्ड था उससे थोड़ा सा कम हो गया, उसको हम लोग रिबेट बोलते हैं। इसको हम लोग रिफर्बिश भी बोलते हैं। आपने अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में सुना भी होगा या फिर कहीं शॉप पे पता किया होगा। रिफर्बिश मतलब ओपन बॉक्स कैटेगरी, उसको हम लोग रिफर्बिश बोल सकते हैं। या फिर उसको जो उसमें कम किया जाता है, जिसको हम रिड्यूस करते हैं, उसको हम रिबेट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिबेट, अकाउंटिंग भाषा में रिबेट। आज हमें जो बात करनी है बेटा, ये तो मैंने प्रीवियस क्लास के जो प्रीवियस लेक्चर था उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप किया है। आज जो हमें जानना बेटा बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में जानना। तो बैंक बेसिकली आपके लिए क्या है, बैंक अभी क्या है आपके लिए, बैंक को हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एसेट्स। और वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो इसको बोलते हैं पर्सनल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पर्सनल, ठीक है। ये पर्सनल नेचर में आता है। पर्सनल नेचर के अंदर हमने बात की थी कि तीन टाइप की कैटेगरी होती है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये जो कैटेगरी, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, ये बैंक जितने भी आपके बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, जितने बैंक है, ये सभी आपके आते हैं आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर, ठीक है। ओके, तो अब हमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बारे में जानना है। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा बैंक मतलब एसेट्स। ओके, मैं तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग ही आपको समझा रहा हूं फिलहाल के लिए भी, तो आपको मॉडर्न के अकॉर्डिंग ही चीजों को समझना है बेटा, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे बताया गया है, एक्सप्लेन द बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड पास जनरल एंट्रीज फॉर द कॉमन बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन। जैसे कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, जिसमें जो मैक्सिमम आपके ट्रांजेक्शन होंगे बैंक के थ्रू होंगे। ओके, एग्जांपल के लिए आपने जो पेमेंट्स किए वो चेक के थ्रू किए हैं। ओके, सेकंड आता है चेक रिसीव एंड डिपॉजिट। आपने चेक रिसीव किया, उसे जमा किया। सपोज करो आपने, एक तो होता है कि आपने पेमेंट की, चेक के थ्रू आपने पेमेंट कर दी सामने वाले को, मतलब किसी को आपने पेमेंट करनी थी। सेकंड नंबर पे क्या, किसी ने आपको पेमेंट किया, मतलब आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो रिसीव हुए प्लस मैंने बैंक में जमा भी किया चेक को, ठीक है। कैश विड्रॉल और डिपॉजिट, अब बैंक के साथ तो आप पैसे जमा करोगे और वहां से विड्रॉ करोगे, ठीक है, ये भी ट्रांजेक्शन। बैंक ने बैंक चार्ज लगा दिए, ठीक है, बैंक ने आपके इंटरेस्ट लगा दिया। सपोज करो आपने ज्यादा पैसे निकाले, ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि आपने बैंक से डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए, डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए, तो बैंक आपको दे देता है, क्योंकि आपकी एक गुडविल होती है बैंक के अंदर। तो बैंक को इतना पता होता है कि सामने वाला पर्सन जो है ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमें पूरा पैसा रिटर्न कर ही देगा। तो बैंक क्या करता है, आपके डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा पैसे आपको दे देता है, लेकिन जो ज्यादा पैसे देता है उसको एज ए लोन की तरह कैटेगराइज करता है। लेकिन वहां पे वो आपने लोन नहीं मांगा होता उनसे, पर्टिकुलर आप लोन नहीं मांगते उनसे, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अगर मान के चलिए इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहा है, बैंक आपसे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो उसको इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। सर हमने लोन लिया तो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन अकाउंट नहीं होता फिलहाल के लिए, क्योंकि वो तो आपके लिए नॉर्मल खर्चे वो अलग रहेंगे। वैसे ये भी खर्चा ही है, लेकिन बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन की। कलेक्शन ऑफ ड्यूज बाय बैंक, हमारे कोई ड्यूज थे, मतलब हमने लोगों से पैसे लेने हैं, लेकिन मैंने क्या किया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं अपने बैंक्स को कि आप मेरे ब्याह पे जाके मेरे फलाने डेटर से इतने रुपए कलेक्ट करके लिया और मेरे अकाउंट में जमा कर देना। तो ये भी क्या एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, इसको भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो मैंने आपको तरीके होता है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते कितने तरीके से हैं, ये इतने टाइप के आपको तरीके हैं बेटा, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं क्या बेटा, इफ बैंक अकाउंट इन बुक शोज, यहां पे आप ध्यान देना बेटा, डेबिट कब होगा बैंक अकाउंट और क्रेडिट कब होगा। तो डेबिट कब होगा बेटा, ध्यान से इसकी, किसके बारे में बात जा रही है, बैलेंसेस की। तो बैंक के जो बैलेंस है वो दो टाइप के हैं। बैंक के बैलेंस कितने टाइप के हैं, दो टाइप के बैलेंसेस हैं। पहला बताया गया डेबिट बैलेंस, पहला बताया गया आपको डेबिट बैलेंस, ठीक है। दूसरा बताया डेबिट बैलेंस क्या शो करता है, इट मींस मनी इज डिपॉजिटेड विद बैंक, मतलब पैसा आपका जमा है। डेबिट बैलेंस बैंक का मतलब होता है कि पैसे आपके बैंक में जमा है, ओके। एंड क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है इट मींस मनी इज ओवरड्रॉन टू बैंक, आपने ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिया, आपने पैसे ही ज्यादा विड्रॉ कर लिए बैंक से, तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्रेडिट बैलेंस। ऐसे में क्या होता है, बैंक का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है सर। अब इसमें रूल कौन से अप्लाई होते हैं, तो रूल के बारे में अभी हमने थोड़ी बार डिस्कस किया। बैंक अगर ये इसको पर्सनल नेचर मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से चल रहा हूं, तो डेबिट द रिसीवर
एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वहीं सेकंड नंबर पे आते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे एसेट्स, कैसे मानते हैं इसको हम लोग, एसेट। अब एसेट किस वाली कैटेगरी के अंदर इसको हम लोग मानेंगे, ये आपकी कौन सी वाली अप्रोच के अंदर चल रहा है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच है बेटा, मॉडर्न अप्रोच के अंदर डेबिट में प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है, डेबिट में प्लस क्रेडिट माइनस, सिंपल सी बात है। और आप ढंग से देख पाओगे तो दोनों में एक ही टाइप की अप्रोच लग पा रही है, डेबिट द रिसीवर, पैसा आ रहा है तो आप प्लस ही करोगे, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्रेडिट द गिवर, अगर आप पैसे दे रहे हो, पैसे आपके पास से जा रहे हैं, ठीक है, तो पैसे जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, सिंपल नेचर है बेटा। मेरी बात यहां तक आपको कंसिडर हो पाई है बेटा, मेरी बात को आप समझ पाए होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आने वाले जो मैं एंट्रीज स्टार्ट करने वाला हूं आपको समझ में आएंगे बेटा, ठीक है। यस सर, ओके। मतलब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में लिखूं तो बैंक, पैसे अगर आ रहे हैं तो बैंक को आपको करना है डेबिट, ओके सर। बैंक, पैसे अगर आपके पास से जा रहे हैं तो आपको करना है क्रेडिट, काम खत्म, ठीक है। पैसे आ रहे हैं तो आप लिखोगे ऐसे, इन केस कैश का इनफ्लो हो रहा है तो आप लिखने वाले हो कैश का इनफ्लो हो रहा है तो आप लिखने वाले हो बैंक अकाउंट डेबिट। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं बेटा, इन केस अगर पैसे कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो अब आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, मतलब अब आप उसको क्रेडिट करने वाले हो, मेरी बात समझ में आई बेटा, नहीं आई? यस सर। पैसे अगर आ रहे हैं तो वो इनफ्लो है तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे अगर जा रहे हैं तो आउटफ्लो है मतलब नेगेटिव, ये आपके लिए क्या है, पॉजिटिव बेटा, और ये क्या आपके लिए नेगेटिव। पैसे अगर जा रहे हैं तो टू बैंक के नाम से आएगा, किस नाम से आएगा, टू बैंक के नाम से आएगा, ठीक है। यस सर, ओके। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग किस पे, अब हमारे यहां से जनरल एंट्री स्टार्ट हो जाती है, जनरल एंट्रीज मोस्टली स्टार्ट हो जाती है, जनरल एंट्री हमें करनी कैसे बेटा, ठीक है। यस सर, ओके। अब जरा ध्यान देना बेटा, सबसे पहला ट्रांजेक्शन आता है आपके पास कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश को आपने बैंक में जमा किया है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। तो यहां पे कैश आपने जमा किया बेटा, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं जनरल एंट्री को यहां पे लिखा कैसे बेटा, किस एस्पेक्ट से लिखा है, किस पर्पस से लिखा है, क्यों उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान देना पे कैश को डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक। तो यहां पे दो हेड्स आपको मिल गए, एक कैश मिल गया, दूसरा आपको बैंक मिल गया। पैसे आपने बैंक में जमा किए तो प्लस, कैश से गए हैं आपके पास तो माइनस। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एसेट्स का सिंपल सा नेचर है, एसेट्स अगर प्लस हो रहा है तो डेबिट होगा, एसेट्स अगर माइनस हो रहा है तो क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा, सिंपल है बेटा। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की थी, ठीक है। यस सर, बिल्कुल आपने बात की थी। तो अब मुझे बताना पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, कैश आ रहा है कि जा रहा है, और बैंक में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। आप बोलोगे सर बैंक में जमा किए हमने, पैसे हमने डिपॉजिट किए हैं तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, वेरी गुड। और पैसे आपके पास से गए हैं, कैश नकद आपके पास से गया है तो इनकेस ये आपके पास से माइनस होगा, ठीक है बच्चे। यस सर, समझ में आ गया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। तो ये आपका है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपके पास जनरल एंट्री क्या आती है, अगर आपके पास सिंपल सा लिखा होता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। यस सर, ओके। सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग बेटा, क्या, कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश आपने विड्रॉ किया, पैसे निकाले हैं बैंक में से। अगेन आपके लिए बैंक क्या हो रहा है, अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक माइनस होगा, और अगर बैंक माइनस होगा तो इसे करेंगे हम क्रेडिट, और पैसे तो ऑफिस में आएंगे, तो कैश अकाउंट होगा प्लस, इट मींस ये होगा डेबिट, क्या होगा बेटा, ये डेबिट। तो देखिए मैंने जनरल एंट्री के पास की कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरी बात समझ में आता है बेटा? यस सर, समझ में आ गई, ओके। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा आपके पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपने कैश को विड्रॉ किया बैंक से, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। और पर्सनल यूज के लिए हम लोग क्या हेड मानते हैं सर, हम हेड मानते हैं यहां पे ड्रॉइंग्स। और बैंक से पैसे निकाले, आपने पैसे विड्रॉ किए तो बैंक क्या हो रहा है सर, बैंक हो रहा है माइनस। और जब भी बैंक माइनस होगा तो करेंगे क्रेडिट, क्या करेंगे उसे हम लोग,
क्रेडिट। तो सर ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग बेसिकली क्या है, कैपिटल को रिड्यूस करता है, और कैपिटल को जो चीज रिड्यूस करती है, कैपिटल को जब भी कैपिटल आप माइनस देखते हो उसे हम क्रेडिट करते हैं, उसे हम लोग डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, उसे हम लोग डेबिट पास करते हैं। तो डन बेटा यहां तक, यस सर, ओके। तो ड्राइंग टू बैंक, ड्राइंग टू बैंक, ओके। फिर आते हैं हम किस पे, फोर्थ ट्रांजेक्शन पे, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय चेक्स। ठीक है, आपने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है, किसको, नाम है सपोज करो उस पर्सन का नाम है राकेश। क्या नाम है उस पर्सन का, राकेश। क्योंकि जब मैं पेमेंट करूंगा तो मुझे नाम चाहिए ना किसी पर्सन का या कंपनी का नाम चाहिए जिसको मैं पेमेंट करने वाला हूं। तो यहां पे नाम बता दिया गया कि राकेश है, मैंने पेमेंट की है किसको, सामने वाले पर्सन को। कैसे दिए, चेक से पेमेंट दिए। कैसे, चेक से, कैश वर्ड नहीं है। अगर ये लिखा हुआ था पेमेंट टू क्रेडिटर, बस इतना लिखा हुआ था तो मैं मानता कैश है। क्या है बेटा ये, फिर मैं मान लेता कैश है, ओके। लेकिन लिखा हुआ बाय चेक, तो इट मींस मैंने पैसे दिए बैंक से। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर बैंक रिड्यूस हो रहा है, बैंक अगर माइनस हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं। पैसे किसके पास गए, राकेश, जिससे मैंने उधार पे सामान लिया था, या जो मेरी कंपनी के लिए क्या था, क्रेडिटर था, उसने मेरे से पैसे लेने थे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आप क्या पास करने वाले हो, आप पास करोगे यहाँ पे कैश, राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, राकेश टू बैंक। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई। सर राकेश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि राकेश बेटा हमारे बिजनेस के लिए क्या है, जिसको मैं पैसे दे रहा हूं बेटा, भी राकेश प्योरली हमारे लिए लायबिलिटीज है। क्या है बेटा, वो लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज अगर रिड्यूस होती है तो क्या होता है, सर क्रेडिट होता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने बेटा, सही है बेटा यहां तक, यस सर, ओके। फिर हम चलते हैं अपने फिफ्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है बेटा हमारे पास, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने अब जो पेमेंट की है ओवरड्राफ्ट से की है, मतलब बैंक में उतने रुपए नहीं थे बट आपने फिर भी वहां से पैसे विड्रॉ करके पेमेंट कर दी। दोनों एंट्री सेम है बेटा, ध्यान रखना। आपने बैंक से डायरेक्ट पेमेंट की है बट इस बार जो है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपने पैसे ज्यादा निकाले हैं बैंक से। तो अब यहां पे लिखने वाले हम लोग विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक, विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक। 100 की सीधी बात, बैंक से पैसे गए ना तो सेम एंट्री पास होगी। किसके पास गए, विकास के पास गए। अब आपने बैंक से लोन लिया, वो आपकी टेंशन है। आपको अभी विकास का जो ट्रांजेक्शन करना है उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, उसके लिए सिंपल जर्नल एंट्री है विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब आधे लोग इसको यहां पे बैंक भी मानते हैं और आधे लोग यहां पे इसको टू बैंक ओडी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, टू बैंक ओडी। ओडी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट प्योरली आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटीज। प्योरली क्या होती है आपके लिए, लायबिलिटीज। तो उसको लायबिलिटी के नाम पे भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, वैसे तो बैंक आपका रिड्यूस हो रहा है, बैंक से क्या हुआ, माइनस हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपको विकास को पैसे देने हैं 10,000, कितने देने हैं, 10,000। आपके अकाउंट में रखे हैं बेटा कितने रुपए, सिर्फ और सिर्फ 9,000। तो 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। वो 1,000 रुपए आपको बैंक क्या करेगा, बैंक आपको ओडी दे देगा। बैंक आपको क्या करेगा, ओडी, ओवरड्राफ्ट दे देगा, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देगा आपको। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप यहां पे एंट्री पास करोगे विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक, विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरी बात क्लियर है यहां तक, यस सर, ओके, ओके सर, ठीक है, क्लियर यहां तक। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात की कि बैंक का बैलेंस अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, बैंक का बैलेंस अगर डेबिट हो तो उसे बैंक बैलेंस ही कहते हैं। ओवर, तो यहां पे क्या होगा, बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो उसे ओवरड्राफ्ट ही कहते हैं। तो अगर मैं लिखूं या फिर नहीं लिखूं, दोनों ही तरफ से हमारे पास इक्वल बैलेंस है। डन है यहां तक, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, छठा पॉइंट है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक ने जो है अपने बैंक चार्जेस कट कर लिए। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए तो बैंक से माइनस हुए होंगे तो बैंक तो रिड्यूस होगा। ओके, तो बैंक यहां पे रिड्यूस हो गया, समझ में आ गया। बैंक चार्जेस क्या है, हमारी कंपनी के लिए खर्चा है, हमारी कंपनी के लिए क्या बेटा, खर्चा है, हमारी कंपनी के लिए क्या बेटा, खर्चा है। ठीक है, बैंक चार्जेस हमारी कंपनी के लिए क्या है, हमारे बिजनेस के लिए क्या खर्चा है। और खर्चों को हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट नाम से, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो उसे डेबिट करते हैं। आपको क्लियर वाला रूल में आपने ये बात देखी है कि क्लियर वाले रूल के अंदर एक्सपेंसेस जब भी प्लस होंगे, एक्सपेंसेस जब भी प्लस होंगे, ठीक है, मैं यहां पे करके दिखा देता हूं आपको एक बारी, क्लियर। इस फंडामेंटल में यहां पे डेबिट है, यहां पे क्रेडिट है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ओके, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। यहां पे मुझे बताओ जिसके बारे में बात कर रहा हूं, एक्सपेंसेस। अब अगर एक्सपेंसेस मान के चलिए प्लस हो रहे हैं तो क्या होंगे, डेबिट होते हैं।
और यहाँ पे आप मुझे बताना बैंक चार्जेस क्या है एक्चुअल में आपकी कंपनी के लिए, खर्चे होते हैं, क्योंकि बैंक ने आपसे चार्ज किया है, बैंक ने आपसे चार्ज किया है, बैंक ने आपसे चार्ज किया है, तो आपकी कंपनी के लिए क्या बेसिकली खर्चे हैं, क्या बेटा है, खर्चे हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंसेस की तरह रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम एक्सपेंसेस की तरह रिकॉर्ड करते हैं। तो इतना सर समझ में आ गया कि बैंक अकाउंट क्रेडिट की ओर है और बैंक चार्जेस डेबिट की ओर है, क्योंकि ये खर्चे हैं और ये आपके पास से एसेट्स रिड्यूस हो रहा है। बैंक आपके लिए क्या है, एसेट्स है, बैंक आपके लिए क्या है, एसेट्स है, तो रिड्यूस हो रहा है। डन यहां तक भी, यस सर। 7वें नंबर पे आता है बेटा पेड रेंट। सिर्फ पेड रेंट होता तो मैं लिख देता यहां पे रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, लेकिन लिखा हुआ बाय चेक। हमने पेमेंट कैसे की है, चेक के थ्रू की है, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट आपके लिए क्या है, खर्चा है दोबारा से, जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि बैंक चार्जेस एक तरह से खर्चे है, तो रेंट भी क्या है, आपने लिखा रेंट पेड है, तो रेंट पेड आपके लिए क्या है, खर्चा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। एक चीज और सुनना बेटा, आधे बच्चों को लगता है रेंट पेड लिखा तो मेरे को यहाँ पे पेड वर्ड लगाना है, यहाँ पे पेड वर्ड भी अटैच करना है, पेड वर्ड मत लगाओ। अगर आप सिंपल रेंट लिखते हो उसका मतलब पेड ही होता है, इसका मतलब पेड ही होता है। हम मान के चलते हैं कि आपने रेंट पेड किया है। रेंट रिसीव है तो आपको रेंट रिसीव वर्ड लगाना पड़ता है फिर, ठीक है, अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो, ठीक है। मेरी बात ज्यादा समझ में आई, ये आपके लिए रेंट ही है, रेंट पेड ही मानेंगे अगर आपने सिंपल एक वर्ड लगाया रेंट, ओनली आपने रेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लिखते हो सिर्फ इंटरेस्ट, हम मान के चलेंगे आपने पे किया है। अगर आप लिखते हो इंटरेस्ट रिसीव, हम मान के चलेंगे कि आपकी इनकम है। आपको तब वर्ड यूज करना पड़ता है रिसीव वाला, पेड के लिए आपको वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, आप जब भी इनको सिंगल वर्ड में यूज करोगे हम मानेंगे कि सबसे खर्चे ही हैं, ठीक है। कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ अकाउंट्स में हमारी अजम्पशंस हैं, उसको हम साथ में लेके चलते हैं बेटा, ठीक है, यस सर, ओके। फिर आते हैं हम लोग 8 पॉइंट पे अपने, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर का नाम क्या है, राहुल, ओके। एंड डिपॉजिट सेम डे, डिपॉजिट सेम डे। सर ये वर्ड क्यों अटैच करने की जरूरत पड़ी, सेम डे, हमारी इच्छा है चेक, आपको चेक मिल रहा है पेमेंट ले लो, बस सिंपल सी बात है बेटा। सेम डे में और डिफरेंट डे में अभी हम डिस्कस करते हैं दोनों में क्या अंतर आता है। तो यहां पे क्या लिखा फिलहाल के लिए कि आपको पेमेंट राहुल से मिल रही है और आपने सेम डे पे बैंक में जमा कर दिया। अगर आपको सेम डे पे पैसा मिल रहा है और सेम डे पे आप उसे बैंक में जाकर जमा कर रहे हो तो उस केस में आपको जनरल एंट्री पास करनी है बेटा। तो पेमेंट कहां से मिली है, राहुल से, तो कैश आपको सिंपल सी बात है, आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो आप यहां लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। किससे पैसे मिल रहा है, राहुल से। राहुल कौन था जिसने पैसे दिए होंगे आपको, वो है आपके लिए डेटर्स। डेटर, और डेटर क्या होते हैं, एसेट्स, और एसेट्स क्या हो रहे हैं आपके, रिड्यूस हो रहे हैं, एसेट्स क्या हो रहे हैं आपके, रिड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आप क्लियर वाला रूल लिख के अपनी कॉपी में बैठे हो बेटा, तो उस कॉपी में आप देख लीजिए कि एसेट्स अगर रिड्यूस हो रहा है तो क्या होता है, आप बोलोगे सर डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बच्चे, क्या हो रहा है, क्रेडिट, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मेरी बात ज्यादा समझ में आई बेटा, पक्का, ठीक है, ओके ओके। अब जरा ध्यान देना जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे, अब आते हैं 9 पॉइंट पे, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स अंकुर बट डू नॉट डिपॉजिटेड सेम डे। उसी दिन हमने बैंक में चेक जमा नहीं किया, मतलब डिफरेंट डे में जमा किया होगा। तो जब आपको आज पेमेंट, आपने आज किसी पेमेंट रिसीव कर लिया लेकिन आपने आज जमा नहीं किया, हम बाद में जमा करेंगे चेक को, तो अब जनरल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे, आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, ट्रांजेक्शन हो चुका है, क्योंकि सामने वाला तो बोलेगा भाई मैं तो सेम डे पे रिकॉर्ड करूंगा, मैंने पेमेंट कर दिया। तो मैं कैसे बताऊं कि मैंने रिकॉर्ड किया नहीं किया, मुझे तो डेट, उसने अगर पेमेंट किया तो मुझे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं रिकॉर्ड करूंगा बेटा अपने पास, यहां पे ध्यान देना इस वाले वर्ड को, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड टू अंकुर, चेक इन हैंड टू अंकुर, क्योंकि मैंने जमा नहीं किया। अगर बैंक में चेक जमा कर देता तो मैं लिखता बैंक, लेकिन मैंने चेक जमा तो नहीं किया। अभी बैंक, अभी चेक मेरे हाथ में ही है, चेक क्या बेटा मेरे हाथ में है। जब चेक मेरे हाथ में है तो क्या मैं बोल दूं क्या सेम डे पे जमा हो गया, नहीं, क्योंकि बैंक बैलेंस अब तक इंक्रीज ही नहीं हुआ। कैसे, क्यों इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि चेक मेरे हाथ में भी। मैं क्या लिखूंगा, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड टू जिस पर्सन का नाम है जिससे हम पैसे रिसीव करें, टू अंकुर, ठीक है, यस सर। सर अगर मान के चलिए ये वाला चेक, अंकुर वाला चेक अगर मैं जमा कर दूं तो क्या एंट्री पास करूंगा, बड़ी सिंपल है। तो यहां पे लिखा हुआ जो ऊपर वाला चेक है, अगर वो डिफरेंट डेट पे जमा हो रहा है, डिफरेंट मतलब एक हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन, नेक्स्ट डे भी जमा हो रहा है, तब आप एंट्री पास करोगे बैंक टू चेक इन हैंड, बैंक टू चेक इन हैंड। अब आपके पास बैंक बढ़ रहा है और जो चेक इन हैंड आपने अकाउंट क्रिएट किया था उस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो। ये बेसिकली कुछ नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे आपने क्या किया, इस चेक इन हैंड को यहाँ पे लिखा आपने, ये लिखा आपने प्लस, क्या लिखा यहाँ पे, प्लस, ओके। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको माइनस, और प्लस माइनस दोनों क्या हो गए, नील। क्या इफेक्ट पड़ा इसका, नील। अल्टीमेटली एंट्री क्या पास होगी आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर, जो ऊपर थी बेटा।
बस ये इस वजह से आया चेक इन हैंड, क्योंकि आपने चेक जमा नहीं किया था, इसीलिए हमने एक अकाउंट क्रिएट किया यहाँ पे चेक इन हैंड, और इससे क्या हुआ, पूरा ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड हो गया। हम सामने वाले को बता पाए कि ये चेक हमने कब जमा किया, हमने कब रिकॉर्डिंग की, और कब हम इसको रिसीव किया, कब हमने चेक को रिसीव किया, कब मैंने इसको बैंक में डिपॉजिट किया, और उस बीच में ये चेक क्या था, चेक इन हैंड था। क्या था ये, चेक इन हैंड। मेरी बात आप सबको समझ में आएगी। ये ट्रांजेक्शन आपको अभी तो लगेगा कि ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, लेकिन जब आप कैश बुक पढ़ोगे ना, ये ट्रांजेक्शन भर भर के आपके पास आएगी बेटा। तो आपको तब के लिए भी सीखनी है, और अभी भी सीख जाओ बेटा से। मेरी बात क्लियर है यहां तक? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर। डिसऑनर मींस होता है बेटा, ऑनर मींस होता है कि कोई भी चीज का आप सम्मान कर रहे हो, डिसऑनर मींस होता है कि आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। एज एग्जांपल डिसऑनर, चेक क्या हुआ, उसका सम्मान नहीं हुआ, उसको वापस कर दिया। डिसऑनर मतलब हमने चेक आपका कैश नहीं कर रहे हैं। तो चेक डिपॉजिटेड, आपने तो चेक जमा कर दिया बैंक में, लेकिन वहां से क्या पता लग रहा है आपको, डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा इस सिनेरियो में, क्योंकि आप तो चेक जमा करके आए थे, आप तो चेक जमा करके आए थे। ठीक है, आपने एंट्री क्या पास की थी, हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिस पर्सन से लिया था मैंने, टू अंकुर। ठीक है, अब आपको क्या पता चल रहा है, चेक तो डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया, डिसऑनर। ठीक है, मतलब ये एंट्री जो है मेरी अब कैंसिल करनी पड़ेगी, इस एंट्री को मैं कैंसिल करूंगा। तो कैंसिल कैसे होगा बेटा, ये इस एंट्री का रिवर्स पास कर दो, इस एंट्री का रिवर्स पास कर दो। यहां पे तो मैंने रिवर्स पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर था, यहां हो जाएगा अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल है, अंकुर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर सर इसका मतलब डिसऑनर हो रहा है, बेटा डिसऑनर का केस फिर से समझना। अगर चेक आपने जमा किया बैंक में, ठीक है, एक छोटी सी बात को समझना है स्टोरी वाइज। आप चेक लेके गए बैंक में, आपने जमा कर दिया, आपने प्लस कर दिया। ठीक है, अब आप अपनी बुक जो आपने अपने बिजनेस के अंदर अकाउंट बनाए होंगे, वहां पे आप क्या एंट्री पास करके आए हो, आप ये एंट्री पास करके आए हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर, मतलब अंकुर का चेक था, मैंने बैंक में जमा कर दिया, ये एंट्री आपने पास कर दी है। ठीक है, आप चेक को उसके लेटर बॉक्स में डाल के चले गए बेटा। ठीक है, जो भी चेक डिपॉजिट बॉक्स होता है उसमें आप डाल के चले गए। ठीक है, अब चेक जो है जब भी क्लियर होना होगा, वहां पर आपको मैसेज आता है फोन पे कि चेक डिसऑनर हो गया। चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब आप अपने बुक्स में कैसे इसको सही करोगे, सर इस एंट्री का रिवर्स कर देंगे। मैं भी तो वही कह रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकुर, इस एंट्री को आपने कैंसिल करना, 100 की सीधी बात। मतलब अंकुर ने पेमेंट नहीं की, हम ऐसा मानेंगे। पक्का? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है कौन, बैंक। ठीक है, मतलब आपकी तरफ से पेड है, अगेन आपकी तरफ से पेड है, तो आप यहां लिखोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि इंटरेस्ट आपके लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट आपसे लिया गया है, तो आपके लिए क्या है, खर्चा है। क्या ये आपके लिए एज ए एक्सपेंस है। और बैंक के बारे में तो मैं बार बार बात कर रहा हूं, बैंक क्या और आपके रिड्यूस हो रहा है, बैंक क्या और आपके रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि बैंक ने आपसे पैसे लिए हैं बेटा। ठीक है सर, समझ में आ गया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है बेटा, उस सिनेरियो में क्या रिकॉर्ड करोगे, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। आप देखो यहां पे वर्ड आ गया ना, इंटरेस्ट रिसीव वर्ड आ गया। देखो यहां पे क्या था, सिर्फ इंटरेस्ट वर्ड था। क्यों था इंटरेस्ट वर्ड, क्योंकि आपने सिर्फ इंटरेस्ट दिया है बेटा अभी, और जब आप रिसीव कर रहे हो तो आप वर्ड साथ में अटैच कर दो, रिसीव। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। और पैसे आपको मिल रहे हैं, इसलिए बैंक अकाउंट आपका बढ़ रहा है। और इंटरेस्ट रिसीव आपके लिए क्या है, इनकम। और रेवेन्यूज क्या होते हैं, जब भी आपने अगर क्लियर वाला रूल लिखा हो अपनी कॉपी में बेटा, तो आप देख पा रहे होगे उस पर कि अगर जो रेवेन्यूज होते हैं, रेवेन्यूज प्लस और माइनस करके होगा, तो डेबिट साइड में क्या होता है, ये माइनस होता है, क्रेडिट साइड में क्या होता है, प्लस होता है। तो मैंने क्रेडिट ही तो किया है बेटा। ठीक है, यस सर, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में दे रखा है बैंक पे इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म बिहाफ। फर्म के बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है, फर्म के बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम है। लाइफ होगा तो हम मानेंगे ये ओनर का गया यहां से पैसा, और अगर ओनर का पैसा जा रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स मानते हैं। लेकिन यहां पे बोला गया है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है। ठीक है, तो ये तो बिजनेस का खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा है, तो बिजनेस के खर्चा है, तो बिजनेस अब उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस इसको बोलेगा ये एक्सपेंसेस है। क्या है बेटा, बेसिकली एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, क्या होते हैं, डेबिट।
और पैसे कहां से गए हैं बेटा, आपके बैंक से गए हैं, तो ये माइनस होगा बेटा, सिंपल है। यस सर, ओके। फिर हम चलते हैं फिफ्थ पे, 15th ट्रांजेक्शन पे बेटा। बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के बिहाफ पे बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो इंटरेस्ट पैसा आ रहा है दोबारा से, तो इंटरेस्ट रिसीव, अगेन इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। हम मान के चलिए बैंक ने इंटरेस्ट नहीं दिया, अब किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो वहां से कहीं पे आपने किसी को पैसे दे रखे थे, कुछ भी है, वहां से आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो अब आप कैसे रिसीव करोगे, यहाँ पे, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं तो बैंक से प्लस करेगा, ओके, और इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। तो हम अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करने वाले, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, सही है बच्चे, यस सर। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, अगर आपने बैंक से लोन लिया था, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन इन कैश, बैंक लोन को आप देखो, यहां वर्ड ध्यान देना, आया वर्ड किसका है, बैंक लोन। अब आधे बच्चों को क्या लगता है यहाँ पे कि ये कौन सा वाला खर्चा है, बैंक का ट्रांजेक्शन होगा, अरे बैंक लोन पे किया है बाय चेक नहीं, कैसे पे किया आपने इसको, इन कैश, कैसे पे किया है, इन कैश, आप दोनों में देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय चेक, यहाँ पे लिखा हुआ है इन कैश बाय चेक, तो जो भी आपका लोन है वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज अगर माइनस होती हैं, लायबिलिटीज अगर माइनस होती हैं तो उसे हम करते हैं डेबिट, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अब आपके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। और सेकंड, इससे जस्ट अगली एंट्री में क्या हो रहा है, बैंक लोन है वो रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट होगा, आपके पास बैंक कम हो रहा है, क्या हो रहा है, बैंक रिड्यूस हो रहा है, तो आप बैंक को क्या करने वाले हो, क्रेडिट, ठीक है बच्चे, यस सर, ओके। अब हम चलते हैं 18 ट्रांजेक्शन की तरफ। 18 ट्रांजेक्शन दे रखा है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एक बैंक से दूसरे बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ जब आप, अगर बोला जाता है आपसे ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको फंड ट्रांसफर करना है, एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको फंड को ट्रांसफर करना है, तो आप क्या जनरेटरी पास करोगे उस केस में, तो जिस बैंक से पैसे रिड्यूस हो रहे होंगे, जिस बैंक से पैसे आपके रिड्यूस हो रहे होंगे, मैं फिर बताता हूं यहां पे बेटा, बैंक प्लस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट, बैंक अगर माइनस हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट, सिंपल सिंपल लॉजिक है, बैंक प्लस तो डेबिट, बैंक माइनस तो क्रेडिट। तो यहां ध्यान देना, उसने बोला एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जा रहा है, तो यहां पे लिखा हुआ है एक बैंक से, तो एसबीआई से, उसने हिंट दे दिया एसबीआई से पीएनबी में पैसे जा रहा है, तो पैसे कहां प्लस हो रहे हैं, पीएनबी में, तो मैं लिखने वाला हूं बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा, पीएनबी टू एसबीआई, टू बैंक ब्रैकेट में एसबीआई, ठीक है, सिंपल सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, पीएनबी डेबिट टू एसबीआई, क्योंकि बैंक तो यहां पे है ही ऑलरेडी, ये बैंक की तो है बेटा, ठीक है, पर यहां पे ना एंट्री वाइज बताया उसने, बैंक बैंक दोनों जगह पे आ रहा है, लेकिन इसके ब्रैकेट में पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान है बेटा, यस सर। तो इस तरीके से हम लोगों ने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पूरे अच्छे से समझे हैं, ठीक है बच्चे, यस सर, ओके।